बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। आज सितंबर की 10 तारीख है, बुध का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। देखिए, कराची में तूफानी बारिश हुई है, मुसलसल बारिश हुई है, और कराची में कई जगहों पर बहुत खौफनाक तबाही है। बाज शहर के नवाही इलाके डूब गए हैं पानी में पूरी तरह से। और कराची में हमने अपनी ज़िंदगी में कभी लियारी नदी का लियारी एक्सप्रेस वे के साथ वो लेवल नहीं देखा कि जो हम अब देख रहे हैं। उसके अलावा शहर के बहुत से मकामात ऐसे पानी में डूबे हैं कि ऐसे डूबे हुए पानी में इलाके हमें पहले नज़र नहीं आए। इसकी वीडियोस हम आगे जाकर आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज अहम तरीन है कि इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है अली अमीन गंडापुर के लिए, बहुत मुश्किल टास्क हो गया है। एक खबर जो मैंने आपको कभी नहीं दी, उसके बारे में इशारे दिए, बात की। आज मैं नाम बताऊंगा आपको उस शख्स का, उसकी बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और मंसूर अली खान साहब, उनके शो में क्या हुआ ये बहुत अहम है। रात उनके शो से कुछ डिलीट हो गया, होता रहता है, लेकिन क्या डिलीट हुआ इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये जो मैंने आपको कल भी बताया था कि एमनेस्टी ने क्या बताया है, रॉयटर्स ने क्या रिपोर्ट किया है कि किस तरह से हमारे यहाँ सोशल मीडिया कंटेंट जिसको दबाना चाहेंगे उसको दबाया जा रहा है। तो इसलिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अब इस वीडियो के मौजूआत की जानिब आ जाते हैं। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर की मुश्किल की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया, उस पैगाम में अली अमीन गंडापुर की एक मुश्किल है। इमरान खान साहब ने ट्विटर पे 3 ट्वीट्स एक हमारे सामने आए। उनमें एक लिखा हुआ है मुराद सईद के हवाले से। मुराद सईद मेरे वफादार तरीन साथियों में से है और हकीकी आज़ादी की तहरीक का अहम तरीन हिस्सा था, है और रहेगा। उसके बारे में कयास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। वो मेरी हिदायत पर ही अंडरग्राउंड है। मुझे बावसूख ज़राए से इत्तलात मिली थी कि उसकी जान को शदीद खतरात हैं। मुझे ये भी इत्तलात हैं कि उसको अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाकर मेरे खिलाफ बतौर गवाह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसने अंडरग्राउंड होने से पहले भी और बाद में भी हर मौके पर मेरी हिदायत के मुताबिक हकीकी आज़ादी की तहरीक में फ़ाल किरदार अदा किया है। इमरान खान साहब इसके अलावा जो बात करते हैं उसमें इमरान खान साहब ने कहा, तमाम मजहबी तालीमात, मुआशरती इक़रार और अखलाकी ज़ाब्तों के बरखिलाफ जिस तरह मेरी अहलिया पर जुल्म किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। उन पर यह जबर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे तोड़ा जा सके। लेकिन मैं बुशरा बेगम को खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तमाम तर मसाइब और सऊवतें भी उनके अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकीं और वो मेरे साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस कदर वफाशियार खातून की मिसाल नहीं मिलती जो ऐसे जुल्म और जबर के बावजूद डट कर खड़ी हैं। फिर इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर के हवाले से और फील्ड मार्शल साहब के हवाले से बात करते हैं। खान साहब के ट्विटर पैगाम में लिखा है, दुनिया में निज़ाम हुकूमत की बुनियाद अखलाकियात पर होती है, जबकि पाकिस्तान का अखलाकी निज़ाम हर सतह पर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। जमहूरियत का हुस्न भी अखलाकियात है, लेकिन आसिम लॉ के तहत मौजूदा निज़ाम में अखलाकियात की पस्ती के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कुरान पाक में बार बार अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है। इस हुक्म की पैरवी करते हुए पूरी कौम का फर्ज बनता है कि हक के साथ और बातिल के खिलाफ डट जाएं। मौजूदा निज़ाम जुल्म और अखलाकी गिरावट की जिस डगर पर चल निकला है उसका खात्मा यकीनन इसी निज़ाम की तबाही पर होगा। कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि घबराना नहीं है, फतह आपकी ही होगी। अफगानिस्तान न सिर्फ देरीना साथी है बल्कि ब्रदर इस्लामी मुल्क भी है। ऐसे में पूरी कौम और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फर्ज बनता है कि मुश्किल की इस घड़ी में अफगानिस्तान के साथ इजहार यकजहती करें और जिस कदर मुमकिन हो उन्हें इमदाद फराहम करें। वहाँ एक खौफनाक जलजला आया, इमरान खान साहब उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। फिर गंडापुर की बात, वो कहते हैं, अली अमीन को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों। इस ऑपरेशन को हर हाल में रुकना चाहिए। तारीख से सबक सीखें। सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ेंगे। मौजूदा सलामी सूरत हाल में हमारे बिलियन ट्री मंसूबे की अहमियत और ज़रूरत का एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज़ा हो रहा है।
तहरीक इंसाफ ने मेरे विजन की रोशनी में बिलियन ट्री सुनामी का आगाज किया, जिसको बोरिस जॉनसन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समेत आलमी सतह पर शानदार पजीराई मिली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हिदायत करता हूं कि 10 बिलियन ट्री मुहिम पर असर नौ तवज्जो मरकूज करें। सोशल मीडिया भी इस सिलसिले में आगाही मुहिम का आगाज करे ताकि दरख्त मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाली तबाही के खिलाफ ढाल बन सकें। वैसे कमाल है इमरान खान साहब ने जो किया है, जेल में बैठकर 10 बिलियन ट्री, सुनामी और क्लाइमेट चेंज और इन चीज़ों पर बात करना, यह आपको मियां नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, उनकी तरफ से जेल में बैठकर यह नहीं मिलेगा। जिस तरह किताबें जाती है, जिस तरह इमरान खान साहब का पैगाम आता है, अनप्रेसिडेंटेड, ये नहीं मिलेगा। हाँ, अलीमीन गंडापुर साहब, ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं ना कि एक बार फिर हिदायत करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों, ये गंडापुर साहब नहीं कर पाएंगे। गंडापुर साहब क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं वो ऐलान कर चुके क्या, हाँ हम इसको रुकवाएंगे, हम इसको रोकेंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमारे अपने हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है दहशतगर्द हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई, हमारे अपनों के खिलाफ कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हमारे मेहमान हैं, हम मेहमान नवाज हैं। तो एक, ये गंडापुर साहब नहीं कर सकते, उनकी अपनी रीजंस हैं। दूसरा, गंडापुर साहब जो हैं वो इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं हो रहा। गंडापुर साहब कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं हो रहा, और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, IBO। अब आप देखिए कि बैरिस्टर उमर नियाजी हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप, वो साफ लफ्जों में कहते हैं कि हमारे मकामी MNA, हमारे मकामी MPA ये बता रहे हैं कि फुल फ्लज ऑपरेशन हो रहा है। गंडापुर साहब कहते हैं नहीं, IBOs हो रहे हैं। आप गंडापुर साहब की ये बात, और मैंने आपसे कहा कि आज मैं नाम बताऊंगा आपको कि मैं किन की बात इशारतन किनायतन करता हूं। आप में से कई लोगों ने दुरुस्त नाम भी लिया। ये बात होती है बैरिस्टर सैफ की। बैरिस्टर सैफ मेरे सोर्स के मुताबिक वो साहब हैं जो इमरान खान साहब से अडियाला जाकर मिलते हैं। एक वो मिलना होता है जिसके बारे में पता चलता है कि बैरिस्टर सैफ अडियाला गए हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। अलीमीन गंडापुर से भी बाला बाला इमरान खान साहब से मिल लेते हैं। उसके अलावा मेरे सोर्स का ये कहना है कि बैरिस्टर सैफ अडियाला जाते हैं उन मुलाकातों के अलावा भी। ये जो सामने दरवाजा है जहां पर ये पूरा तमाशा होता है, पुलिस खड़ी होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, मार कुटाई होती है, खवातीन से बदतमीजी की जाती है, जहां ये सब कुछ होता है, उसके अलावा अलग रस्तों से बैरिस्टर सैफ अडियाला ले जाए जाते हैं। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात मेरे सोर्स के मुताबिक करवाई जाती है, और बैरिस्टर सैफ उन लोगों को जिनसे इमरान खान साहब कहते हैं ना, उनसे बात करेंगे, उन लोगों को इमरान खान का पैगाम पहुंचाते हैं, इमरान खान तक उन लोगों का पैगाम पहुंचाते हैं। मेरे सोर्स का ही कहना है। बैरिस्टर साहब चाहें तो जाहिर है कि इसकी तरदीद कर दें, वो तरदीद भी मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन मेरा बड़ा पक्का तगड़ा सोर्स है, उसका ये कहना है कि इमरान खान साहब की अदर देन अनाउंस्ड या अदर देन दोज मीटिंग्स विच आर इन द पब्लिक आई, बैरिस्टर साहब की अलग मुलाकातें होती हैं। बैरिस्टर साहब की ऐसी मुलाकातें मेरे सोर्स के मुताबिक, उसका ये कहना है कि तमाम का तो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन 4-5 कम अज कम मुलाकातें बैरिस्टर साहब की उसके अलावा भी हो चुकी हैं। तो बैरिस्टर साहब कैसे मिलते हैं, क्या होता है? इमरान खान साहब को पता है कि ये मोहसिन नकवी है खैबर पख्तूनख्वा के, और उन लोगों को जिनसे इमरान खान साहब बात करना चाहते हैं, उन लोगों को एंगेज करने के लिए बैरिस्टर साहब चाहिए। तो ये बैरिस्टर साहब इसलिए मौजूद है, मेरे सोर्स का ये भी कहना है। ये सवाल भी अक्सर होता है कि बैरिस्टर साहब क्यों है, तो बैरिस्टर साहब इसलिए है, ये मेरे सोर्स का कहना है। ये मैंने पहले इशारतन बात की थी, नाम नहीं लिया था, आज मैं पहली बार ये नाम भी आपके सामने ले रहा हूं। तो गंडापुर साहब, ये जो इमरान खान साहब का पैगाम है ना कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन रुकवाएं, ये गंडापुर साहब नहीं रुकवा सकते। क्या खैबर पख्तूनख्वा में हालात बिल्कुल ठीक है? नहीं, खौफनाक हैं। ये जो अभी मेजर अदनान असलम की शहादत हुई और हमारे सामने 6 अहलकारों की शहादत हुई, तो अब मेजर अदनान असलम को मिला के तादाद 7 बन जाती है। तो ये शहादतें क्यों हुई हैं? क्योंकि दहशतगर्द अनासिर हैं जिन्होंने फौजी मराकिज पर, पुलिस मराकिज पर, FC मराकिज पर हमले किए हैं, और इन दहशतगर्दों का किला कमा करना जरूरी है। IBOs इनके खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई IBO प्लस हो रही है और दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो मैंने जो कहा ना कि गंडापुर की अपनी रीजंस है, वो रीजंस यहां भी हैं, और उसके अलावा गंडापुर साहब मजीद कुछ कर भी नहीं सकते। गंडापुर साहब में कैपेसिटी नहीं है
یہ بھی میرے سورس کا کہنا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس بات کا خان صاحب ان پہ جب خود پیغام میں یہ کہتے ہیں نا کہ پوری مزاحمت کر کے رکوائیں، تو خان صاحب کو اندازہ ہے کہ وہ رکوا نہیں سکتے، تو پوری کوشش کریں، یہ خان صاحب ان سے کہتے ہیں۔ اس کوشش کے نتیجے میں کامیابی بھی مل سکتی ہے، اتنی بات ہے۔ تو گنڈا پور صاحب یہ کر نہیں پائیں گے، یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، یہ میری رائے ہے۔ کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ میری رائے ہے کہ وہ کر نہیں پائیں گے۔ اب اس کے بعد آ جائیے منصور علی خان صاحب کے شو میں کیا ہوا۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت بہت امپورٹنٹ، کہ منصور علی خان صاحب جن کا ہم نیوز پر شو ہوتا ہے، اس شو میں جو بات ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ شو میں مہمان تھے عابد شیر علی صاحب، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، حسن ایوب صاحب۔ اس شو میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، عابد شیر علی صاحب مختلف موجودہ حالات پہ بات کر رہے تھے، جو واقعات ہو رہے ہیں، جو اڈیالہ کے باہر ہو رہا ہے، جو طیب بلوچ ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں پر، انڈا مارے جانے کے واقعے پر بات ہو رہی تھی۔ یہاں پر ہوا یہ کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ٹویٹ کیا، اور پنجوتا صاحب نے یہ بتایا کہ انہوں نے کچھ باتیں کی تھیں جو مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں، اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے شو میں اپنی پریزنس کی تصویر لگا کر لکھا، میری ہم ٹیم سے گزارش ہے کہ میرا وہ کلپ ضرور لگائیے جس میں ارشد شریف، عمران ریاض، زبیر علی خان، معید پیرزادہ، سمینہ پاشا، خالد جمیل، جمیل فاروقی، شاکر بشیر، عاریہ مقبول جان، صدیق جان، حبیب اکرم، اکبر باجوہ، شاکر، اور پھر اس کے بعد آغا سرور، زعیم لغاری، پارس، کاشف عباسی، دیگر آزاد صحافیوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ناموں کے ساتھ تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ کلپ پروگرام سے کٹا ہوا ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہتے ہیں میں نے یہ تمام باتیں کی، پروگرام میں سے یہ کلپ پورا کا پورا کٹا ہوا ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ منصور علی خان صاحب پہ بات کر رہے تھے اس پر، تو یہ منصور علی خان صاحب کا معاملہ نہیں ہے، یہ ٹیلی ویژن چینلز کا معاملہ ہے، ان کے مالکان کا معاملہ ہے، ان کی پالیسی کا معاملہ ہے، ان کی ایڈیٹوریل ٹیم کا معاملہ ہے، ایڈیٹوریل پالیسی کا معاملہ ہے، یہ منصور علی خان صاحب کا معاملہ نہیں ہے۔ یعنی منصور علی خان صاحب شو میں یہ تمام باتیں کر لیں گے، شو میں سے کچھ کٹ جائے گا، اس کے لیے منصور علی خان صاحب کوشش کر سکتے ہیں، مگر یہ شو کی جو ایک سینسر پالیسی ہے اس کے تحت کاٹ دیا جاتا ہے، اور ان حالات میں کاٹا جاتا ہے، سب چینلز پہ کاٹا جاتا ہے۔ ہم نیوز میں تو جو صورتحال نعیم پنجوتا صاحب بتا رہے ہیں، میں ہم نیوز کے شو میں موجود تھا، میں نے ایک بات کی تھی، مونا عالم صاحبہ کا شو تھا، اس شو میں میری اس بات کو میں نے موقع دیکھ کر ایسے لفظوں میں بات شروع کی کہ لگے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے جا رہا جس کے لیے بیپ یا میوٹ دبانے والے کو الرٹ ہونا چاہیے، اور میں نے موقع دیکھتے ہوئے اچانک وہ بات کر دی، تو وہ آن ایئر چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے ایک بہت زبردست اینکر ہیں، رپورٹر دوست ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کا میسج آیا کہ آپ پر مکمل بین لگ گیا، آپ ٹی وی پر بطور مہمان بھی نہیں آئیں گے، اور اس دن کے بعد میں آیا بھی نہیں۔ گفتگو کیا تھی؟ میں نے یہ کہا، اور میں نے موقع کیسے بنایا، میں نے کہا دیکھیے جو کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے بیرسٹر حسان نیازی بات کر رہے تھے، اور وہ جو پتلون کا سائز، کمر کا سائز بتانے کا موقع تھا، قابل مذمت تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کہا گیا ہاں ہاں بالکل بہت قابل مذمت تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کسی کی لٹکی پتلون کی کمر کا سائز بتانا جرم ہے، یا کسی کی پتلون اتار کے ٹانگوں کے درمیان کرنٹ لگانا جرم ہے؟ میں نے یہ کر دیا اور یہ چلا گیا، یہ میں نے موقع بنا کے، الرٹ نہیں تھے سب کے، مذمت بھی کر رہا تھا، اور میں نے یہ بتا دیا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا آپ شہباز گل کی بات کریں، شہباز گل کی بات کریں، اور ہائی لائٹ ہو گیا۔ تو میں نے کہا جی میں شہباز گل کی بات کر رہا ہوں، میں انتظار حسین پنجوتا کی بات کر رہا ہوں، میں عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں، میں نے پھر اس کے بعد ایک لسٹ ہے ناموں کی، وہ بتاتی اور وہ چل گئی۔ تو میں نے موقع بنایا اور لائیو تھا، اور وہ سب کچھ چلا گیا۔ اس شو میں میاں داؤد ایڈوکیٹ موجود تھے، اس شو میں ساتھ میں ہمارے موجود تھے اسلام آباد کے بڑے زبردست دوست ثاقب بشیر صاحب، پھر اس شو میں ایک وکیل رہنما بھی موجود تھے، تو یہ تمام لوگ موجود تھے، اور میں یہ موقع دیکھ کر شاٹ کھیل گیا، اور یہ شاٹ جو تھا وہ باؤنڈری لائن کے پار چلا بھی گیا، لائیو لوگوں تک چلا گیا۔ منصور علی خان صاحب کے شو میں جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے صحافیوں کا نام لے کر ان کے ساتھ ہونے والے سلوک، تشدد، زیادتیاں، نوکریاں جانا، یہ سب باتیں کی تھیں، تو یہ سب باتیں ریکارڈڈ شو تھا، کاٹ دی گئی۔ اس میں منصور علی خان صاحب ممکن ہے کہ اپنے یوٹیوب پروگرام میں اس پر بات کریں، لیکن یہ چینل کی پراپرٹی ہے، پروگرام چینل میں سے اس شو میں سے کٹ گیا،
یہ کٹ سکتا ہے، اور آج کل اس سے زیادہ چیزیں کٹتی ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں کٹتی ہیں. تو پنجوتا صاحب وہ لے آئے، ظاہر ہے کہ جو انہوں نے بات کی تھی، سوشل میڈیا آزاد ہے، اس پر باتیں ہو رہی ہیں، اور اب اس پر بھی لوگوں کو بات کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے، اور وہ بہت کچھ آپ کے سامنے جلد لایا بھی جائے گا، لایا جاتا رہا ہے، تو وہ چیزیں بھی آئیں گی سامنے. تو یہ چیزیں ہیں، ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، ہم ایک کیفیت سے گزر رہے ہیں. یہ کیفیت تھوڑی طویل ہو گئی ہے، لیکن وہ کس نے کہا تھا کہ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.